आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील परिसर में भाजपा के कई नेताओं और तहसील के अफसरों के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई की नौबत आ गई थी। इस प्रकरण में अफवाहों का बाजार गर्म है। इस बीच जिलाधिकारी आजमगढ़ श्री विशाल भारद्वाज ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है और तत्काल जांच का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण की जांच अपर जिलाधिकारी प्रशासन और पुलिस अधीक्षक नगर करेंगे। 2 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि निजामाबाद तहसील परिसर में SDM रवि कुमार, तहसीलदार राजू कुमार, अन्य तहसील कर्मी, जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय के मध्य अलीपुर गांव में पंचायत भवन के प्रकरण को लेकर विवाद की सूचना है। जानकारी मिली है कि अलीपुर गांव में गाटा संख्या 9293 जिसका मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है, उसका स्थगन आदेश समाप्त हो चुका है। वहीं ग्राम प्रधान हाईकोर्ट के आदेश पर निर्माण कराना चाहता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सख्त कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 840077 6054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। ये न तो नदिया है न तो सागर है। मोहम्मदपुर खंड शिक्षा क्षेत्र के बसीरहा प्राथमिक विद्यालय का परिसर है। पानी जबरदस्त लगा हुआ है। सोचिए जरा, इस पानी से कैसे गुजर के बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते हैं और शिक्षक शिक्षिकाएं कैसे पढ़ाते हैं। लापरवाही है यहाँ पर तैनात सफाई कर्मी की, जो महीनों से नहीं आ रहा है। बीच बीच में कभी आता है तो केवल दर्शन देकर जाता है, काम कुछ नहीं करता। यहाँ गंदगी का अंबार है। शौचालय की भी सफाई नहीं हुई है। शिक्षक शिक्षिकाएं बेहद परेशान हैं। सुनिए क्या कहा इसी विद्यालय पर तैनात शिक्षक सुधाकर भारती ने। अच्छा, यहाँ की क्या समस्या है? यहाँ की समस्याएं हैं, सफाई कर्मी जो है जी
प्रतिदिन नहीं आता है, हफ्ता 2 हफ्ता पे एक आध बार आता है। और जो है कि शौचालय वगैरह बहुत गंदे पड़े हुए हैं जी, वहाँ साफ सफाई नहीं होती है जी, और कैंपस में भी काफ़ी पानी भरा हुआ है जी। तो ये समस्याएँ हैं। गर्मी कभी कभार आता भी है, हमारे महिला स्टाफों के साथ अभद्र व्यवहार करता है। अच्छा, कहने पे जो कि आप साफ करिए तो वो अभद्र व्यवहार करने लगता है। हाँ, अभद्र व्यवहार करता है, मारने पीटने की धमकी भी देता है, कहता है कि मैं बात कर लूँगा। यहाँ तक कि हम पूछे थे कि नाम क्या है तो अपना नाम भी नहीं पता है। नाम नहीं पता नहीं। उल्टा आप लोगों पर ही आरोप लगा रहा है कि हम जो विद्यालय में जाते हैं तो हमारे पूरा लोग आरोप लगाते हैं, हमें भगा देते हैं डांट कर। सफाई कर्मिका के का नाम है कि हम लोगों को जो कि आपके स्टाफ के लोग भगा देते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उसको भगाया नहीं जाता है, कहा जाता है कि आप सफाई करने आए, सफाई करिए, अपना काम जो है निभाइए। सबसे मजे की बात तो इस गांव में तैनात सफाई कर्मी से जब पूछा गया कि आप सफाई क्यों नहीं करते, उसने कहा कि मुझे विद्यालय के लोग डांट कर भगा देते हैं। अब इस आरोप प्रत्यारोप में विद्यालय, बच्चों और शिक्षक शिक्षिकाओं सभी का नुकसान हो रहा है। यहाँ बीमारियां फैल सकती हैं, जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब बेसिक शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग के अफसरों को देना होगा। देखना है कि इस मामले में कब सख्त कार्रवाई होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हाईटेक लैब एंड वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर आल्सो अवेलेबल। आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। कहते हैं जिनके भीतर देश प्रेम का जज्बा होता है, उनके भीतर मानवता का जज्बा भी होता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला आज आजमगढ़ के महाराजगंज कस्बे में। यहाँ सारथी सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने कस्बे में स्थापित महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित लक्ष्मीकांत मिश्रा जी के मूर्ति के समीप एक विशेष कैंप लगाया, जिसमें रक्तदान किया गया। जी हाँ, आज इस रक्तदान में बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के युवा शामिल हुए और उन्होंने सबसे बड़ा महादान रक्तदान किया। यह आयोजन महाराजगंज के विशाल जायसवाल द्वारा कराया गया था। यहाँ पर रक्तदान करने वालों में नितिन जायसवाल, दीपक कुमार जायसवाल, आशुतोष सिंह, अभिजीत मिश्रा, सुमित सैनी, रंजीत सैनी, संजय प्रजापति, अमित मोदनवाल, संदीप विश्वकर्मा, शिव प्रकाश सिंह, राहुल, रवि सैनी समेत अन्य युवा भी शामिल। ब्लड बैंक की चिकित्सा टीम में शामिल लोगों ने बताया कि ब्लड बैंक द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होकर रक्तदान करें, जिससे जरूरतमंद लोगों को समय पर रक्त मिल जाए। उन्होंने यह भी कहा कि रक्तदान करने से कोई भी बीमारी या कोई परेशानी नहीं होती। इसका उद्देश्य है लोगों के मन में जो इसके रक्तदान के प्रति भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाना, जिससे ज़्यादा लोग जागरूक होकर रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित हो सके और अपने खुद से आके रक्तदान कर सके। जो लोग डरते हैं कि हम ब्लड निकलवाने से डरते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो ब्लड निकलवाने से डरते हैं उनको यही संदेश देना चाहते हैं, ब्लड निकलवाने से किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती है। अगर आप एक बार ब्लड रक्तदान करके देखिए तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि ब्लड देने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर को फायदा ही होता है। जो व्यक्ति यहाँ ब्लड निकलवा रहे हैं, आगे के समय उनको किसी प्रकार की ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उनको किस प्रकार से उपलब्ध हो पाएगा? जो यहाँ पे ब्लड निकलवा रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप में, उनको एक कार्ड दिया जाएगा जिसकी वैलिडिटी लगभग 1 साल होती है और 1 साल के अंदर अगर उनको कभी भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है
उन्हें वो कार्ड अपने किसी भी रिलेटिव या वो खुद लेके आ सकते हैं, तो फिर उनको एक यूनिट करनी चल जाएगा। तो 1 साल बाद वो कार्ड जो दिया जाता है संस्था से, हाँ। वो एक्सपायर हो जाता है फिर? हाँ, 1 साल बाद वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन इनकेस जो संस्था रक्तदान करवाती है, कभी ऐसा हो सकता है कि कभी उनके पास मजदूरी में कार्ड ना हो या कोई देने वाला ना हो, तो ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक पूरा प्रयास करता है कि हम उनको ब्लड उपलब्ध करा सकें। रक्तदान शिविर के आयोजनकर्ता ने क्या कहा वह सुनिए। आज ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है, क्या उद्देश्य? ये हमारा उद्देश्य है कि युवाओं में भय है कि रक्तदान करने से भय ये होगा, बीमारी होगी, दिक्कत होगी, कमजोरी होगी। इसी भय को दूर करने के हम लोग ने यहाँ पे ब्लड कैंप का आयोजन करवाया है, जिससे बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। हमारी संस्थान से सारथी सेवा संस्थान के अंतर्गत एक ऐसी योजना चलती है। अब तक कितने लोगों ने ब्लड डोनेशन किए? अभी करीबन 25 से 30 लोग चालू हुए हैं। तो अपने आसपास की खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRN। The right time for your bright future. Sarvodaya Polytechnic College and Sarvodaya College of Pharmacy near RTO office, Harbanspur, Azamgarh. Branches: Civil Engineering, Electrical, Mechanical and Computer Science. Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। मोहम्मदपुर क्षेत्र में भी कई ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिन पर ग्राहकों का भरोसा तेजी से बढ़ा है। इन्हीं में से एक है दयालपुर मोड़ का रामचरण वस्त्रालय। यहाँ पर साड़ी के अलावा स्कूली ड्रेस की भी सुविधा मिल रही है। इस दुकान के मालिक रामचरण यादव ने मीडिया को बताया कि हमारे वस्त्रालय पर वाजिब रेट में अच्छे कपड़े मिलते हैं। हमारे यहाँ सभी स्कूलों के ड्रेस भी उपलब्ध है। स्थानीय क्षेत्र का कोई भी अभिभावक हो यहाँ आकर पता कर सकता है कि बेहद सस्ती रेंज में क्वालिटी के ड्रेस हम दे रहे हैं। विद्यालय के बच्चों को क्या क्या सुविधा देते हैं? मेरे पास सरकारी स्कूलों के कपड़े हैं, जिसमें मेरे पास बैग है, जूता है, सैंडल है और टाई है, बेल्ट है। मैं उचित रेट से दे देता हूँ। और हर प्राइवेट स्कूलों का भी मेरे पास ड्रेस है। हर जगह से सस्ता बेचता हूँ। तो निश्चित तौर पर क्षेत्रवासियों के लिए अच्छी खबर है कि अब आजमगढ़ मुख्यालय या अन्य बाजारों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अपने घर के आसपास ही स्कूल ड्रेस की सुविधा मिल गई। काफी रहिए जागरूक। आसपास की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRN। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे हों या फिर आजाद हिंदुस्तान की रहनुमाई करने वाले महान जनप्रतिनिधि, सभी की दिली ख्वाहिश थी कि हमारा मुल्क शिक्षित हो, तभी समाज की असल तरक्की होगी और देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे। कितना सुखद लग रहा है। सन 2022 का वह साल भी आ गया है जब समूचा हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी के साथ शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन तपा देने वाले महान शिक्षक व पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस की पावन बेला भी आ चुकी है। ये मौका है कुछ पल ठहर कर देख लेने का कि हम चले थे कहां से, पहुंचे कहां तक। अतीत के आईने में झांकें तो साफ पता चलता है कि कुछ बरसों पहले तक शिक्षा सबके लिए सुलभ नहीं थी। 90 के दशक में ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत हुई इल्म की रोशनी हर घर तक पहुंचाने की। हमने भी निभाई यह जिम्मेदारी और आज हजारों हजार बच्चों और उनके परिवार को मिल रही है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। हम हैं CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आजमगढ़ शहर के पश्चिमी छोर पर रखी गई थी सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर की बुनियाद। इस गुलशन से निकले हजारों हजार फूल आज सेना में, शिक्षा में, मेडिकल में और तमाम क्षेत्रों में अपनी खुशबू फैला रहे हैं। एक आदर्श नागरिक के रूप में मुल्क को समाज की तरक्की में योगदान कर रहे हैं।
स्क्रीन पर दिख रही इस बिटिया को भला कौन भूला होगा। नाम है गार्गी शुक्ला। सीपीएस की इस होनहार छात्रा ने 96.4% मार्क्स लाकर पूरा आजमगढ़ ही टॉप किया था। इस बार भी कई छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन से अपनी चमक बिखेरी है। सीपीएस के सितारों की फहरिस्त तो और लंबी है। आइए थोड़ा जान लेते हैं उन इलाकों के बारे में जहां के लोगों को भी क्वालिटी एजुकेशन की सौगात मिलने लगी है। सीपीएस का सफर आजमगढ़ के अलावा हरिहा और मुबारकपुर के बाद भिवंडी महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सबसे खुशी की बात ये कि भिवंडी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में नया एकेडमिक सेशन शुरू भी हो गया। यहाँ के लोग सचमुच जश्न मना रहे हैं। एक एक गार्जियन खुश है। खुशी और सुकून इस बात का भी कि हमें इस सफर में मिला है ऐसे महान लोगों का साथ जिनसे बढ़ा हमारा हौसला। और आज सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल एक यादगार और शानदार मुकाम पर है। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स शिक्षक दिवस पर महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हृदय से नमन करता है और आज देश के कोने कोने में इल्म की रोशनी फैलाने की मुहिम में अपना योगदान कर रहे सभी शिक्षकों का अभिनंदन और वंदन करता है। आइए हम सब मिलकर अपने मुल्क को और सुंदर बनाएं, शिक्षा को घर घर पहुंचाएं। ये हमारी जिद है, हमारा जुनून है। आपकी खुशी, आपकी हंसी हमारा चैन, हमारा सुकून है। हम हैं सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स, आपका अपना सीपीएस। बैंकिंग सेवा ऐसी सेवा है जब ग्राहकों का भरोसा बड़ी देर में बैंकों पर होता है। आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में तेजी से धूम मचा रहा है काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। बैंकिंग सेवा के इस शानदार संस्थान ने अपने शानदार सफलता के बाद आज तीसरी वर्षगांठ भी मना ली है। एक अच्छा कार्यक्रम भी हुआ जिसमें संस्था के परिवार से जुड़ा हर सदस्य पहुंचा था और बैंक अफसरों ने सभी को अपनी ओर से शुभकामना दी, जनता का आभार जताया और कहा कि आज जनता का विश्वास यही है कि जो हम बैंकिंग सेवा में सफलता के नित्य नए पायदान चढ़ रहे हैं। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड एक ऐसी संस्था के रूप में आज विकसित हुई है जो अपने कस्टमर्स को लगभग बैंकिंग की सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है। इस बारे में संस्था के चेयरमैन ने क्या कहा वह भी सुन लीजिए। जैसा कि आप पता है कि आज हम लोगों ने अपना तीसरी स्थापना दिवस मनाया है और संस्था आज अपने जो 3 साल की अवधि को पूरा कर चुकी है और गवर्नमेंट के मेमोरेंडम को भी आज संस्था ने कंप्लीट कर लिया। अब हमें एक और अथॉरिटी गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन के अनुसार मिलेगी कि हम अपने ज़िले और ज़िले से बाहर भी कार्य कर सकते हैं। ये भी अथॉरिटी हमारे पास आ जाएगी अब और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि आज के दिन हमारे पास इतनी सारी जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं ये सब आप सबके प्यार, विश्वास और अथक परिश्रम से, जो हमारे प्यारे लीडर्स हैं जिनकी दिन प्रतिदिन के अथक परिश्रम से आज संस्था यहाँ तक पहुँची है। इस पूरे श्रेय, इस पूरी जो संस्था की सफलताएं हैं, इसका पूरा श्रेय मैं अपने सारे प्यारे लीडर्स, अपनी मैनेजमेंट टीम और अपने संस्था के सीईओ महोदय को देना चाहूँगा। मैं दिल की गहराइयों से उन सबका आभार प्रकट करता हूँ जो संस्था के लिए दिन प्रतिदिन लगा है और जुड़ा हुआ है। सर, अभी तक ये संस्था अपने कस्टमर्स को क्या क्या सेवाएं प्रदान कर रही है? संस्था अभी तक जो पिछले 2 साल में संस्था ने आरडी का काम किया, जिसमें रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डेली, रिकरिंग मंथली
और फिक्स डिपॉजिट पेंशन प्लान पे काम किया। लेकिन संस्था 2021 से लगातार अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हुए चली आ रही है। संस्था अब 80% बैंकिंग में काम कर रही है, जिसमें अपने ग्राहकों को IFSC कोड देती है, QR कोड, ATM कार्ड और सेविंग्स अकाउंट्स, मोबाइल एप्लीकेशन, ये सारी सुविधाएं अपने ग्राहक को हम सेविंग अकाउंट के साथ। सर, जैसा कि ये संस्था 3 साल कंप्लीट कर ली है, तो अभी इस 3 साल के अवसर पे और क्या सुविधा प्रदान करना चाहेंगे? सबसे बड़ी उपलब्धि तो हम अपने ग्राहकों के लिए लेके आए हैं और उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन योजना के साथ हम अपने इस वर्षगांठ पे उनको लॉन्च कर रहे हैं। हम अपने ग्राहकों को टॉपअप लोन की व्यवस्था दे रहे हैं। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो, श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए, अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम, श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। शिक्षा और संस्कार के साथ समाज और देश की सेवा का अद्भुत संगम देखने को मिला आज आजमगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका के भैया बहनों के बीच में। जी हाँ, इस विद्यालय परिवार की शानदार पहल के तहत भारतीय छात्र संसद का भी गठन हुआ है, जिसके पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का समारोह आज रखा गया है। सबसे खास बात ये कि आजमगढ़ के प्रसिद्ध बाबा भंवरनाथ मंदिर परिसर में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। शिशु भारती तथा छात्र संसद के चयनित पदाधिकारियों को शपथ दिलाने का जिम्मा मिला श्री संजय सिंह, खंड कार्यवाह पद के द्वारा। बड़े ही शानदार तरीके से भैया बहनों को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान संजय जी ने संस्कार युक्त विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अन्य जिम्मेदारियों के निर्वाह करने की प्रेरणा दी। उन्होंने बताया कि यही बच्चे देश के भविष्य हैं। बच्चों में संस्कार, शिक्षा, समाज प्रेम, देश प्रेम सारे गुण होने चाहिए और सरस्वती शिशु मंदिर के जो भैया बहने हैं, इनमें यह गुण साफ साफ झलकता है। इस अवसर पर देवखरी ग्राम सभा के श्रीमान पवन उपाध्याय, सरस्वती शिशु मंदिर से अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य श्री सतीश राय, सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका के भारतीय प्रमुख श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री धनंजय पांडे ने भी अपने संबोधन में कहा, यही बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। इन्हें अच्छा बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही हमारी सफलता है, यही हमारा सबसे बड़ा पुरस्कार। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। द राइट टाइम फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। Well qualified teachers, high-tech lab and workshop, Wi-Fi campus, transportation and hostel facilities are also available. आजमगढ़ शहर रोडवेज से महज 800 मीटर दूर इस कैंपस में केवल बोर्ड निर्धारित फीस ली जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा भी। आज ही एडमिशन कराइए, कैंपस सिलेक्शन की गारंटी पाइए। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरबंसपुर, आजमगढ़। अभी कांटेक्ट कीजिए 9140176121। वादकारियों को जल्द से जल्द न्याय मिल जाए और मुकदमों का बोझ अदालतों से कम हो, इसी मंशा को लेकर माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक और अच्छा प्रयास किया है। जी हां, आगामी 26, 27, 28 और 29 सितंबर को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर NI एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालतों का आयोजन होने जा रहा है। आजमगढ़ में भी यह लोक अदालत दीवानी न्यायालय परिसर में लगाई जाएगी।
इस बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री देवेंद्र प्रताप सिंह ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि आगामी आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालतों में यह लोक अदालत महत्वपूर्ण है। इसमें 138 के अंतर्गत लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। वादकारी ज्यादा से ज्यादा इस लोक अदालत का लाभ उठाए। तो अपने आसपास की हर खास खबर के लिए हमारे साथ देखते रहिए पीआर इंडिया। हर हाथ में मोबाइल हो, अपनी अलग स्टाइल हो। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। दशहरा और दिवाली ऑफर का लाभ उठाइए। अपनी पसंद वाला मोबाइल आज ही ले जाइए। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। पता याद रखिए, वही आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।